पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमने दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर ने और आने जाने में सहायता किया पिता परमेश्वर भोजन दिया खाने के लिए पिता परमेश्वर पूरे दिन भर पिता परमेश्वर इसलिए आपका कोटि-कोटि और आप और फिर से इस समय में पिता परमेश्वर अपने सहायता किया इसलिए यीशु हम प्रार्थना करते हैं आज के सभा में पिता परमेश्वर जो आज का वचन आता चीज से पिता परमेश्वर की महिमा आपकी हमें हर एक पिता परमेश्वर जो आपके गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर मेरे पूरे आत्मिक से भरकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना आप सहायता करना पिता परमेश्वर और जितने भी लोग आते हैं पिता परमेश्वर जो सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जब तक इस सभा में पिता परमेश्वर आपके भर कर रहने पाए पिता परमेश्वर और जाए पिता परमेश्वर सबके धन्यवाद इस सभा के लिए पिता छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? अब आ रही होगी क्लियरली। हेलो हेलो और तुम्हारा डबल फोटो आ रहा है संगम, इसलिए आवाज घिचघिचा रहा है। हाँ अब नहीं आ रहा होगा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब क्लियर है ना? ओके धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते हैं कुछ गीतों के द्वारा। जो गीत नया है लेकिन बहुत सुंदर गीत है, बहुत अच्छा गीत है। आप लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना करिए और जिनको नहीं आता है साथ मिलकर गाइएगा। ये बहुत सुंदर गीत है, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? कितने लोग आराधना करने के लिए तैयार हैं आज? ओके ओके ओके, तो हम लोग साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, मेरा यीशु है कमाल का। जिन लोग को आता है उन लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सब लोग मिलकर गाएं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं,
उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना पानी के प्यास बुझाता, बिना रोटी के भूख मिटाता, बिना पानी के प्यास बुझाता, बिना रोटी के भूख मिटाता, बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सब लोग मिलकर गाएंगे, बिना पानी वो प्यास बुझाता। फिर से हम लोग एक बार और गाएंगे सब लोग साथ मिलकर। बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता, बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता, बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। फिर से गाएंगे, बिना सहारे पानी में चलता, सब लोग साथ मिलकर। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं,
उसके जैसा कोई नहीं। फिर से गाएं हम लोग बिना पानी वो प्यास बुझाता। सब लोग गाएं, परमेश्वर की आराधना करें। बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता। बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता। बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिना रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है। कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है। कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना स्तुति में मैं होने पाए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ने इस गीत को बहुत आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति में मैं किया है। तो आगे का समय हम भैया को देना चाहते हैं, वो हमारे बीच में आगे का समय। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आगे कंटिन्यू वर्शिप करेंगे, है ना। और मैं चाहूंगा कि हम लोग आज के जो टॉपिक है ना, पवित्र आत्मा, है ना, वर्किंग इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना। उससे पहले हम लोग क्यों ना थोड़ी देर हम लोग आत्मा में भरे, थोड़ी देर हम लोग क्यों ना हम लोग आत्मा में प्रार्थना करें, क्यों ना थोड़ी देर हम लोग पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में हम लोग आगे बढ़े, है ना, ताकि हमें परमेश्वर आज के वचन से लीड करे हमारे अंदर, हम सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो है वो हर एक का अंदर काम करे, है ना। कि प्रभु जो भी आज हमसे बातचीत करने जा रहा है ना, उस चीज को हम लोग फोकस करने पाए, उस चीज को हम लोग समझने पाए, उस चीज को हम लोग हमारे अंदर उसको अलाउ करने पाए, है ना। वी हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट इनसाइड इनसाइड अस, है ना। हमें पवित्र आत्मा को अगुवाई को क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को लाना है हमारे अंदर, उस अलाउ करना है हमारे अंदर, हमारे हर एक शरीर के हर एक अंग को, हमारे बॉडी को अलाउ करना है कि पवित्र आत्मा तू आ हमारे अंदर। हालेलुया, है कि नहीं। तभी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। और जो भी आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं, है ना, पवित्र आत्मा में चलना, है ना, वो सारा कुछ परमेश्वर हमें लीड करने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा में, है ना, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे, बुलाएंगे, है ना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को हम लोग महसूस करेंगे। हालेलुया। Yes, Lord, let your spirit come us, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, तुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, प्रभु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस समय जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आ जाए हैं, सब लोग अपने आप को सरेंडर करेंगे पवित्र आत्मा को, कहेंगे प्रभु मेरा शरीर तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, और सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, प्रभु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, अब्बा तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। Yes, Lord, तेने टिका कर सर झुकाकर खाता हूँ तेरे लिए, तेने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, प्रभु तेरे, अब्बा तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं सिर झुकाता हूँ। Lord, Holy Spirit, we allow you to come inside us. We allow you to come and talk to us. We allow you to come inside our soul, come inside our body. Hallelujah. Oh, let your spirit come upon us, Lord. With the name of Yeshu, Iman, Margulha, Yeshu, Isa, Matya, Yeshu, Jivan, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा यीशु मेरा प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, आज के इस आराधना में, आज के पिता परमेश्वर वचन में प्रभु तेरी आत्मा काम करने पाए, यीशु राजा तेरी आत्मा काम करने पाए। यस जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु हमारे इस प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। जितने लोग भी आ जाए प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर आशीष करना, हर एक को पिता परमेश्वर बुद्धि देना यीशु, कि आपकी आत्मा में प्रभु चलने पाए, आपकी आत्मा में चलने पाए प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको
आशीष दे इसके द्वारा है ना। आज के आराधना में है ना प्रभु आप सबको आशीष दे। और धन्यवाद करता हूँ आज का सब लोग को प्रेयर ज्वाइन करने के लिए। सो धन्यवाद देता हूँ कि आज सारे लोग आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं है ना। कितने लोग को आज के वचन सुनने के लिए एक्साइटमेंट है? हालेलुया। कितने लोग आज के वचन के लिए एक्साइटेड है सुनने के लिए, है ना। आज बहुत ही अद्भुत सा हम लोग कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं, है ना। बहुत ही आप सारे लोग का जीवन में ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इस चीज़ के लिए, है ना। और मैं आप सारे लोग से आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सारे लोग जितने भी लोग आज हैं, है ना, अपने मन को, अपने हृदय को, है ना, उससे बातचीत करने पाए इसके द्वारा, ताकि हम लोग कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू परमेश्वर की आराधना करें। कंटिन्यू हम लोग उसकी आत्मा में हम लोग बढ़े। कंटिन्यू हमारे अंदर उस परमेश्वर का अनुग्रह हो। कंटिन्यू हमारे अंदर हम वो सीख पाए, है ना, जो हमें पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम लोग उस चीज को महसूस कर पाए, है ना, जो पवित्र आत्मा हमारे हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे लोग जितने भी लोग आज आए हैं। प्रभु आप सबको बुद्धि दे, प्रभु आप सबको आशीष दे कि आज आप सारे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए आज आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हर एक लोगों को, और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, है ना, उन सारे लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग हमारे इस प्रेयर हाउस में आए हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, है ना। सारे लोगों को दिल से वेलकम, है ना। तो आइए हम लोग बिगिन करते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, दैट इज व्हाट, वो क्या है? वॉकिंग इन द स्पिरिट, है ना। हम लोग आज देखने वाले हैं पवित्र आत्मा में कैसे चलने पाए, है ना। वो पवित्र आत्मा में चलना, है ना, कैसे हम लोग पवित्र आत्मा में चले, है ना। हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास प्रैक्टिकल एडवेंचर है, प्रैक्टिकल थिंग्स है ना। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि यार कैसे हम लोग पवित्र आत्मा में आगे बढ़े, कैसे हम लोग उस चीज को समझ पाए, है ना, कि जो पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है, हमें समझा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग सुन रहे हैं, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, है ना। मैं वो देखना चाहता हूँ कि पहले कितने लोग सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कितने लोग आज नोटबुक लेके बैठे हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग आई थिंक सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, है कि नहीं। और ये भी आज बहुत कम लोग आए हैं, मालूम नहीं मुझे क्यों। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज आए हैं, है ना, आप सब लोग अपने हृदय को प्रिपेयर करें, और जो भी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, उस चीज को हम लोग उसको मनन करने पाए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, आत्मा में चलना। कौन सा आत्मा में? पवित्र आत्मा में, ठीक है। पवित्र आत्मा में कैसे हमें चलना है, पहले के एक एग्जांपल देना चाहूंगा, है ना, कि आप लोग ये जो पिक्चर में देख रहे हो, ये है ना, जो लड़का जो समुद्र में, वो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको सफरिंग बोलता है ना, जो मतलब कि वेव में जो वो लहर आती है, वो लहर का अंदर ऐसे चलता है ना, जो ये कार्डबोर्ड के द्वारा, है ना। तो ये जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो वॉकिंग इन द स्पिरिट हम लोग इसके थ्रू समझेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग स्पिरिट में, है ना, पवित्र आत्मा में चले, है ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पवित्र आत्मा में चलेंगे, और कैसे, है ना, कैसे चला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग जो देख रहे हैं पिक्चर में, है ना, वो एक लड़का है जो एक कार्डबोर्ड के ऊपर क्या कर रहा है, पानी में चल रहा है ना। वो उसको पता नहीं मेरे को क्या बोलता है, लेकिन इमेजिन करिए कि आप लोग कहीं देखे होगे मूवी वगैरह में, है ना, जो स्केटबोर्ड लेके दौड़ता है, चलता है, वो वेव से चलता है ना। तो उसके वो जैसे वो वेव आता है, लहर आता है, वो लहर के द्वारा उसके साथ साथ क्या होता है, चलता है ना। तो उसी का हम लोग एक एग्जाम्पल ये हमारे माइंड में रखे, है ना। इस चीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। पहला हम लोग देखिए गलीसियन चैप्टर 5 में, है ना, जो क्या कहता है ना, सफरिंग द वेव इज द कोड फॉर वॉकिंग इन द स्पिरिट। सफरिंग द वेव, है ना। सफरिंग द वेव मतलब क्या होता है पता? मतलब कि जब हम लोग, ठीक है,
जब वो जो हम लोग जो सफरिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग लहर में जो चलते हैं, है ना, वो क्या है? सफरिंग द वेव के लिए कोड है आत्मा में चलना, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो जो वेव के साथ साथ चलता है ना, वो जो कोड है वो क्या है? एक आत्मा में, वो इसी तरह से हमें आत्मा में चलना है। जैसे वेव में कैसे, जैसे कि वेव में है, जैसे कि लहर आता है, लहर हमें क्या होता है, बहा ले जाता है ना। उसी तरह हमें आत्मा में भी क्या होना, बह जाना है। हालेलुया, उसी के साथ बहना है। जैसे कि वेव में वो जो स्केटिंग करते हैं, वो कैसे बहता है वेव में, जैसे जैसे वो लहर आता है वैसे वैसे वो क्या आता है, वो इंसान भी उसके साथ साथ चलता है। तो वैसे भी वैसे ही एक आत्मा हमारा एग्जाम्पल है। वो वेव जो लहर है, वो लहर को हम लोग मान लीजिए वो लहर को हम लोग आत्मा रख देते हैं, ठीक है। वो आत्मा जो होली स्पिरिट है वो है, ठीक है। तो वो लहर कैसे चलता है, वैसे ही हम लोग वो क्या होता है, स्केटिंग बोर्ड उसके साथ बहता है ना, उसके साथ चलता है। तो वैसे ही हमें आत्मा में उसे भी क्या करना है, उसी तरह वो आत्मा जैसे हमें चलाता है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, चलना है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है इस चीज के लिए? किसको किसको कुछ समझ में आ रहा है ना? इस चीज को समझे, है ना। सफरिंग द वे इज द कोड फॉर वर्किंग इन द स्पिरिट। ये हमें जो हम लोग आत्मा में चलते हैं, है ना, उसके लिए कोड है सफरिंग। मतलब कि सफरिंग मतलब क्या होता है, बहता है ना। वो जो बहते रहे, धीरे धीरे बह, जैसे लहर आता है समुद्र में कैसे बहता है, वैसे ही, है ना। और जो बहता है, मान लो कोई डूब रहा है इंसान में, क्या होता है, वो लहर आता है, वो लहर बहा लेके जाता है। तो वैसे ही हम लोग उस एग्जाम्पल को हम लोग पवित्र आत्मा मान रहे हैं, ठीक है। जो हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, चलाता है। हालेलुया। उस लहर में हम लोग को क्या करता है, चलना है पवित्र आत्मा में। हम लोग आगे देखेंगे ना, लेसन 1 हम लोग लेसन 1 देखेंगे, है ना। यू हैव टू पैडल। पैडल मतलब देखो, जैसे कि मान लो हम एक साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो हमें क्या करता है, पैडल मारना पड़ता है ना। हम लोग पैडल मारते हैं तभी वो साइकिल आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ता है। या फिर जो हम लोग ये जो सफरिंग करता है, जो कार्डबोर्ड लेकर, है ना, जो समुद्र में वो तैरने के लिए जाता है, तो वो जो पाँव पे वो क्या करता है, पैडल पहले क्या करता है, एक बार ऐसे धक्का देता है ना, तभी वो लहर में जाता है। और वो लहर उसको क्या करता है, बहाता है, और धीरे धीरे वो लहर के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल मिलता है, और वो धीरे धीरे लहर के साथ बहता है ना। तो वैसे ही हम लोग को पहला लेसन जो है, हम लोग को क्या करना, पैडल। हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, हम लोग को मेहनत करना, पैडल मारना है ना। पेंडल मारना हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग गैलेशियन चैप्टर 15 का 16 में हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, सो आई से वॉक बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर ऑफ द फ्लेश, है ना। गलीसियन चैप्टर 5 का 16 में कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आत्मा के अनुसार जब हम लोग चलेंगे, तो हमारा शरीर का जो डिजायर है, हमारा फ्लैश का जो डिजायर है, वो पूरी रीति क्या हो जाएगा, हम लोग लालसा किसी रीति से पूरी ना हो करोगे। हमारा जो शरीर का इच्छा, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग शरीर का जो इच्छा, हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग आत्मा में चल रहे हैं, है ना। जब हम लोग आत्मा में चलते हैं, हमारा शरीर का डिजायर, कोई कोई हम लोग अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शरीर का डिजायर है ना, आत्मा में हम लोग आत्मा में नहीं, हम लोग शरीर को जो चाहिए वो हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। शरीर का इच्छा है, मेरा शरीर का डिजायर है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। पैसा कमाने का पीछे भाग रहे हैं, हालेलुया। पैसा का पीछे या फिर कुछ और का पीछे हम लोग चल रहे हैं, अलग अलग चीज, है ना। जो अभी हम लोग शरीर के डिजायर में चल रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गलीसिया अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चल रहे हैं। हालेलुया। Our effort is not in battling the flesh but walking in the spirit. हमारा जो लड़ाई है ना, वो हमें अपने शरीर से नहीं लड़ना है। और हम लोग अपने शरीर से पूरा हम लोग, है ना, एफर्ट लगा देते हैं, हम लोग जी जान लगा देते हैं, है ना, कि मुझे पवित्र आत्मा में चलना है, तो मैं अपने शरीर को, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरा शेड्यूल बदल दूंगा, है ना, मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज से ये कर दूंगा। बहुत सारा चीज ऐसा होता है ना। हम लोग अपने शरीर से लड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं शरीर से ही लड़ लूंगा, है ना। और शरीर से लड़ने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब मैं आत्मा में क्या हो दूंगा, चलने लगूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आवर एफर्ट, हमारा जो एफर्ट है, हम लोग को शरीर के लिए नहीं लड़ना है ना, बट द फ्लैश इन द स्पिरिट, वॉकिंग इन द स्पिरिट। वी एक्सपेंड आवर एफर्ट टू,
है ना? हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग अपना एफर्ट, हम लोग बहुत सारा समय अपना शरीर से हम लोग लड़ने में हम लोग बिता देते हैं, है ना? टू कैच द वेव ऑफ द स्पिरिट, हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शरीर को मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं। शरीर से हम लोग फाइट करते हैं। ये लड़ाई जो है हमारा, ये आत्मिक का लड़ाई है। हालेलुया! हमारा शरीर का लड़ाई नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? पहले भी हम लोग बता चुके हैं, है ना? ये हमारा लड़ाई जो है, ये हमारा लड़ाई फ्लैश से नहीं है, बॉडी से नहीं है। ये हमारा लड़ाई किससे है? हम लोग ये आत्मिक का लड़ाई है ये। हालेलुया! ये लड़ाई हम लोग शरीर से नहीं जीत सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है। ये लड़ाई हम लोग शरीर से नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई हमें स्पिरिट में लड़ना है, पवित्र आत्मा में लड़ना है। हालेलुया! और ये जब तक शरीर की अभिलाषाओं को हम लोग जब तक साइड में नहीं रखेंगे, है ना, हम लोग पवित्र आत्मा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है। आप लोग इस वचन को फिर से पढ़ सकते हैं। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे, है ना? हमारे शरीर की जो इच्छा है, बहुत सारे डिजायर जो होता है ना, बहुत सारी इच्छाएं जो होती है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग शरीर के डिजायर में ही फंसे हुए हैं। हालेलुया! हम लोग अपने शरीर के को पूरा, हमने शरीर का हर एक नीड को पूरा करने के लिए हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। हम लोग आत्मा में चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते कि अरे यार, ये भी मेरे साथ पूरा पैसा भर भर जाए, है ना? मेरे पास 5-6 लड़कियां आ जाए, बात करते, सबसे बात करते रहूं, या फिर कुछ और भी बहुत सारा ऐसा डिजायर है। हालेलुया! फिर सोचते हैं कि यार मैं इसमें भी अच्छा हो जाऊं, मैं इसमें भी अच्छा हूं। वो लोग एक पैरेलल जिंदगी जीना सुनो पैरेलल जिंदगी जीना सोचते हैं कि मैं हर जगह पे होना चाहूँ, इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं। तो फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर कैसे काम करेगा? क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो पैरेलल लाइफ हो जाता है ना? आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम लोग उसको, हम किससे, है ना, इससे कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। कैसे हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, है ना? तो ये हमें कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, है ना? कैसे वी मस्ट कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग पर्सनल प्राइवेट टाइम विद गॉड। हमें प्रभु के साथ निजी समय बिताने की आदत डालनी चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहन। What we have to do? We have to spend time with God. एक प्राइवेट टाइम। अब टाइम नहीं है ना कि आप लोग रोज अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हो, रोज आप चर्च जा रहे हो, रोज कलीसिया जा रहे हो। दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। ये एक जो है, ये हमें पर्सनल प्राइवेट मतलब आप अकेले, जब वो जो ऐसा होना चाहिए कि जब कोई भी नहीं हो, आप अकेले समय बिता रहे हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया! आप एक रूम में बंद होके परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो। दैट इज अ वे, वो एक तरीका है ना? हम लोग ये एक तरीका के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? सेट एंड कमिट टू अ स्पेसिफिक टाइम डेली टू मीट विद गॉड अलोन, है ना? ईश्वर से अकेले में मिलने के लिए प्रतिदिन एक ऐसा समय आप लोग चुने, है ना, जो आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हो। एक ऐसा समय हमें परमेश्वर को देना है, एक स्पेसिफिक टाइम डेली देना है जो आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं अकेले में। ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खेल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ फैमिली का डिस्कशन चल रहा है ना, यहाँ कुछ अलग माहौल बना हुआ है पीछे, और यहाँ पे आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो। नो नो, ऐसे नहीं। अकेले का मतलब अकेले, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख सकता, या फिर आप एक रूम को बंद कर लो, है ना? मैं बहुत बार ये चीज को बताया हूँ। आई डोंट नो कि कितने लोग प्रैक्टिकली ये चीज को किए हैं, है ना? जिन लोग किए होंगे, है ना, वो लोग जरूर उस पवित्र आत्मा का प्रेजेंस को, या फिर वो लोग बहुत अच्छे से खुल के बात कर पाए होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपके साथ घर में कोई नहीं, या फिर ऐसा टाइम है आपके घर में जो कोई नहीं होता, क्लोज द डोर बंद करें, कुंडी लगाए, घुटने टेके, परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कर दें। ये एक तरीका है ना? सेट अ टाइम टू कमिट अ स्पेसिफिक टाइम डेली टू मीट विद गॉड अलोन। हम लोग को ये करने की आवश्यकता है ईश्वर से। हम लोग जब हम लोग परमेश्वर के साथ अगर बातचीत करना है
है ना। हमें एक ऐसा समय बनाना होगा दिन में डेली कि हम लोग परमेश्वर के साथ अकेले में बातचीत कर सकें। मेक दिस टाइम स्केर्ड एंड कंसिस्टेंट। इस समय को पवित्र और सुसंगत बनाए। क्यों? इस टाइम जो आपका ये जो टाइम है, ये एक ऐसा टाइम होना चाहिए ना, पवित्र है ना, जो पवित्र और एकदम हम आप लोगों को ऐसा फील होना चाहिए, यस आई एम स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। मैं परमेश्वर से सिर्फ बातचीत करने जा रहा हूँ और इसके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। देयर इज नो डिस्टर्बेंस। ऐसा नहीं है कि आपका फोन ऑन है, ठीक है, अचानक से आप प्रार्थना कर रहे हो, आप जस्ट प्रार्थना पवित्र आत्मा में भर ही रहे हो कि एक कॉल आ जाता है, फिर आपको कॉल उठा के बातचीत करना शुरू हो जाते हो। दैट्स नॉट वे। आप जब होते हो तो आपको ये सेट करना होता है ना, कि जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ मोबाइल ऑफ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। अगर आपको कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये समय ऐसा देना है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, है ना, इसका बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। ये एक टाइम, ये कमिटमेंट होना चाहिए, है ना। लेसन 2 क्या है ना, डोंट ओवर पैडल। अब इसमें क्या है कि मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, जो लहर में बहता है उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो, है ना, कि हम लोग ओवर करते हैं इस चीज को, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो हमारे अंदर कभी कभी हो जाता है ओवर हम लोग करने लगते हैं। ओवर हम लोग करने लगते हैं मतलब क्या हो जाता है कि मतलब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मतलब हमारे अंदर आता है, लेकिन हम लोग उसमें क्या आते हो, हम लोग इतना ज्यादा ओवर हो जाते हैं उसमें कि हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और आप बोलते हो कि ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे बोला है ऐसे करने के लिए, है ना। इस चीज को क्या करना है, कंट्रोल करना है। डोंट ओवर पैडल, है ना। गलातियन चैप्टर 5 का 1 से 12 में हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है, वर्स 2 में कहता है, मार्क योर वर्ड, I Paul tell you that if you let yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all। मैं चाहूंगी आप लोग पढ़े कोई हिंदी में गलातियन 5 का 2 वर्ष पढ़ेंगे। जो भी सुन रहे हैं, गलातियन 5 का वर्ष 2 में क्या कहता है ना, हम लोग देखते हैं। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हालेलुया। देयर इज नो, उसमें से कुछ भी हमारे लिए अपने जो वर्ड है उसको मार्क करके रखना है। हम लोग जो भी अपने वर्ड को बोलते हैं उसको करेक्ट करना है ना। उसको हम लोग को देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, क्या सुन रहे हैं, वो सारा चीज हमें क्या करना है, समझना है। क्योंकि कभी कभी हम लोग ओवरफ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं, है ना। तो ये हम इसमें नो एफर्ट और टू मच एफर्ट, है ना। एक जो यहाँ पे नीचे है ना, नो एफर्ट और टू मच एफर्ट, है ना। इससे अच्छा तो कुछ करो ही मत या फिर ओवर मत करो, ऐसा है इसमें। क्योंकि जब हम लोग पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में भर रहे हैं, हमें पता है, तो हमें अपने आप को एक ऐसा लेवल में मेंटेन करना है जहां हम लोग हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये नहीं हो रहा कि हम लोग ओवर करते जा रहे हैं ना, और आप लोग दूसरे के सामने कुछ जाके कुछ अलग ही बात बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज हमारे अंदर को कंट्रोल करना है ना। बहुत सारा चीज जो है ना हमें समझने की और सुनने की आवश्यकता है ना। मैं चाहूंगा कि गलातियन 5 का हम लोग 1 से 12 पद को पढ़ेंगे, या फिर मैं ही पढ़ता हूँ। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमारे स्वतंत्र किया है, अर्थात इसी में स्थिर रहो और दस्ताव के जुए में फिर से ना जुओ। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हारे कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता के बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना
खतनाहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम भली भांति दौड़ रहे हो, अब किसने तुम्हें रोक दिया है? सत्य को ना मानो, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंजे हुए आटे को अखमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हारे घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करना हूँ, तो क्या अब तक सत्या जाता हूँ? फिर तो क्रूस की होकर जाती रही। आवाज लास्ट पर है। 12 लास्ट। भला होता कि जो तुम्हारे डरवाने डोल करते हैं वो अपना अंग ही काट डालते हैं। बस है ना। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये क्या हमें समझाना चाहते हैं पता है ना, कि व्यवस्था पर, है ना, इसमें ज्यादा हाईलाइट क्या है? व्यवस्था। अब मूसा का व्यवस्था बहुत सारा अब सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज में हम लोग को ये समझना है ना, कि बहुत लोग खतना के ऊपर विश्वास करते थे, ठीक है। अब लोग बोलते थे कि तुम खतना कराओगे तभी तुम्हारा क्या होगा, एक आगे विश्वास एक ऐसे करके होगा, है ना। वो लोग ऐसे सोचते थे, है ना। इजंट इट? और बहुत लोग कभी कभी लोग क्या सोचते हैं आजकल पता है, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे कमेंट करते हैं, क्या करते हैं कि जो भी चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं ना, वो सर पे अपने वो क्या बोलते हैं, जो चुन्नी रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी, ऐसे करके बोलते हैं। तो है ना, इस टॉपिक को मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये जो चीज है ना, बहुत सारे लोग आजकल मतलब मान लो कि अमेरिका में देखो, अमेरिका में कोई लोग ऐसे चुन्नी ओढ़ के जाते हैं क्या चर्च में? नहीं जाते। और हमारे इंडिया में देखो, और बहुत सारे लोग इस पे क्या बोलते हैं, यार ये परमेश्वर में आ रही है, परमेश्वर में जा रही है, लेकिन वो एक चीज के लिए, है ना, वो सिर्फ इसके लिए, जो है ना, जो ऊपर माथे पे सर में रखने के लिए बोलता है, वो सिर्फ इसके लिए इतना बड़ा कर रहे हैं। तो क्या इससे बड़ा कोई और विश्वास, इससे बड़ा ऊपर से विश्वास है क्या? है ना। क्या हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग प्रभु के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। या फिर हम लोग ऐसे करके नहीं जाएंगे तो ऐसा क्या, ऐसा होगा, है ना, कि हम लोग परमेश्वर को नहीं, हम लोग को नहीं, हम परमेश्वर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग कॉल्ड बिलीव, विश्वास, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माथे पे चुन्नी रख के नहीं जाते हो, है ना, तो आप परमेश्वर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर आप कलीसिया में जा रहे हो, है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं परमेश्वर के चरण में आए, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, है ना। तो अगर आप ये एक चीज कर रहे हो तो क्या आप सारे व्यवस्था को आप मान रहे हो? व्यवस्था तो ये भी है कि झूठ ना बोलो, व्यवस्था तो ये भी है कि एक दूसरे का चुगली ना करो, क्या आप वो नहीं कर रहे हो? है ना। व्यवस्था से बहुत सारा है, परमेश्वर ने हर एक बहुत सारी आज्ञाएं दी है, क्या आप पूरे आज्ञाओं को मान रहे हो? है ना। तो फिर सिर्फ एक चीज को, है ना, जो लोग बोलते हैं कि सर को कवर करके जाओ, है ना, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट लेकिन बहुत सारे जो इसको ऊपर जो कमेंट करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, तो क्या उन लोग से पूछिए कि आप क्या परमेश्वर की पूरे व्यवस्था को मान रहे हैं? आप झूठ नहीं बोलते, आप पवित्र हो, है ना। सो बहुत सारा चीज हमें ये समझने की आवश्यकता है ना। जो बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ एक चीज को लेकर बैठे हुए हैं ना, कोई अगर कोई पाप कर लेता है ना, कोई अगर मान लो गलती से कुछ भी कर लिया, है ना, हम लोग जज करना शुरू कर देते। जज मतलब हम लोग उसको बोलना शुरू कर देते कि अरे यार ये प्रभु में देखो ये कर रहा है, अरे यार ये वो कर रहा है, वो हम लोग जज करने लगे। क्या हमारा अधिकार है कि हम दूसरे को जज करें? परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है? नहीं। परमेश्वर, वो अधिकार किसका है? वो परमेश्वर का है। वो जज कर रहा है, वो देखो ना मसीह है फिर भी चुगली कर रहा है, वो देखो ना ये है फिर भी वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो उसको देख रहे हो और उसको क्या आप कर, उसको जज कर रहे हो, है ना, कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ये कर रहे हो। बहुत सारे लोग आजकल हम लोग आपस में जज कर रहे हैं, यही ज्यादा प्रॉब्लम है। यही हमें पवित्र आत्मा का प्रेजेंस को महसूस करना है, जज करना। हम लोग दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का हमारा कभी भी परमेश्वर ने इसको नहीं दिया है। अधिकार परमेश्वर का है, वो न्याय करेगा। न्याय करना हमारा काम नहीं है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर न्याय करेगा। इसके लिए हमारा काम न्याय करना नहीं है,
हम लोग मसीह लोगों को जज करने वाले नहीं होते, है ना? हम लोग जज करते रहे, एक दूसरे के ऊपर जज करते रहते हैं, है ना? एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, ये हम लोग बदनाम करते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि यार वो भी मसीह भाई बहन है, क्यों ना हम लोग जाके उसको समझाएं, क्यों ना हम लोग जाके उसके लिए प्रार्थना करें। वो एक पवित्र आत्मा का क्या होता है, साइन दिखाता है कि यार पवित्र आत्मा इसके अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तभी हम लोग उसको समझ पाते हैं, है ना? और जज करने से अच्छा है कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, उससे बातचीत करो, क्या प्रॉब्लम है उससे पूछो, है ना? ये जज करना हमारे हमारे अधिकार नहीं है, ठीक है? हमारा अधिकार जज करना अधिकार नहीं है ना? तो हमें क्या करना है, ओवर पैडल नहीं करना। ओवर पैडल के बारे में हम लोग देख रहे थे, ज्यादा हमें ओवर नहीं करना हर एक चीज पे, है ना? आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, वेरी रियल डिसिप्शन टू बिलीव दैट इट इज आवर आउटवर्ड एफर्ट दैट मेक अस राइचियस, है ना? ये ध्यान से सुने, ये विश्वास करना कि हमारे बाहरी प्रयास ही में धर्मी बनता है, बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग ये विश्वास ना करें, है ना, जो हम लोग शरीर से कर रहे हैं, बाहरी दिखावा के लिए जो कर रहे हैं ना, कि मैं बहुत बड़ा एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हूँ, है ना? तो वो लोग भ्रम में है ना, कि वो एक विश्वासी या फिर वो एक मतलब एक नर्म व्यक्ति है ना? वो करने का आपको जरूरत नहीं है। और वो लोग जैसा ऐसा कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसा विश्वास होता है ना, कि मैं बाहरी से जो कर रहे हैं, बाहरी से प्रयास कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि मैं पवित्र बन जाऊं, मैं धर्मी बन जाऊं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा एक धोखा है आपके लिए, है ना? जो आप दिखा रहे हो लोगों को, है ना, कि मैं मसीह हूँ, आप दिखा रहे हो बाहरी से, है ना, कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, अंदर से आपका कुछ और है, तो वो एक बहुत बड़ा धोखा आप खुद के साथ दे रहे हो। वो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, वो सिर्फ आप एक धोखा दे रहे हो अपने आप से, लोगों से धोखा दे रहे हो। हालेलुया। ये बाहरी का जो चीज है, ये है ना, वो हमें नम्र नहीं बनाता। जो पवित्र आत्मा, जो हमारा आत्मा हमारे जो अंदर है, हमारा जो सोच विचार जो हमारे अंदर है, वो हमें नम्रता बनाती है, क्योंकि पाप हम हमेशा करते रहते हैं। हालेलुया। Very intentionally making ourselves available for deeper relationship with Jesus and for His Spirit to work in us. बहुत जानबूझकर खुद को यीशु के साथ गहरे रिश्ते के लिए और उसकी आत्मा को हम काम करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। हालेलुया। हम लोग कभी-कभी जानबूझकर, है ना, कभी-कभी हम लोग ऐसा खुद बोलते हैं कि प्रभु आइए मेरे अंदर काम किए। परमेश्वर आके आपके अंदर ऑटोमेटिक काम करेगा। आपको जबरदस्ती, है ना, बुलाने के लिए जरूरत नहीं है कि नहीं? हम लोग जबरदस्ती प्रभु आओ, आपके अंदर क्या है कि प्रभु आएगा? आपके अंदर क्या है इतना बड़ा? आप परमेश्वर के लिए आप क्या स्टेप लिए हो पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए? आप क्या सैक्रिफाइस किए हो? आप ये कभी देखे हो कि मैंने क्या प्रभु के लिए कुर्बान किया है, या फिर प्रभु के लिए मैंने क्या किया है ना? परमेश्वर हमारा दयालु है, वो हमेशा हमसे प्रेम ही करता है, लेकिन हम क्या परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किए हैं? हम क्या परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं? हम कलीसिया में क्या कर रहे हैं? कलीसिया में हमारा क्या रोल है? पहले ये समझना जरूरी है। आपका कलीसिया में क्या रोल है ना? आप क्या करते हो कलीसिया में? आपका सबका, हर एक विश्वासी, हर एक डिसाइपल का एक रोल होना चाहिए। रोल इन द सेंस मतलब वो चर्च के लिए क्या कर रहा है, वो चर्च के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या काम है चर्च में। हालेलुया। वो मायने रखता है। और उसके बाद आप प्रभु के लिए ईमानदारी से काम करते हो, प्रभु के लिए आप एक इच्छा जगाते हो, है ना, कि प्रभु मुझे आप में आगे बढ़ना है, आप मुझे लीड करें और गाइड करें, है ना? जबरदस्ती बुलाने से परमेश्वर और उसका आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। जबरदस्ती आज मैं फास्टिंग करूंगा, आज मुझे परमेश्वर से बातचीत करना, वैसा नहीं है ना? आज अचानक से आपका प्लान बन गया, है ना, आज फास्टिंग प्रे करूंगा, आज मुझे क्या है ना, आत्मा में भरना है। उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको, है ना, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यूं हो गए, तुरंत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर गए, तुरंत लोगों को चंगाई कर दे, तुरंत आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बाहर भी निकल गए, और उसके बाद आपका वैसे ही लाइफ चलने लगा जैसे आप पहले थे, है ना? एक समय के लिए मतलब होता है ना, एक लहर आया और वो जोन आके चला गया, वैसा थोड़ी होता है ना? वो जो सामर्थ्य है वो कंटिन्यूअसली हमारे अंदर होना चाहिए, कंटिन्यूअसली एवरी डे, है ना? भरत भाई टाइप करेंगे 100 साल लग जाते हैं, करेक्ट,
लेकिन आपके अंदर ऐसा नम्रता जो है ना, वो नम्रता आपको 100 साल या मैं 50 बोल साल रहा हूँ, यस यस मैं बता रहा था कि पवित्र आत्मा से भरने के लिए सालों साल लग जाता है, वो ऐसे ही नहीं आता है, बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि बाइबल हमें क्लियर बताता है, जो भी बच्चन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हमारा जो पवित्रता है वो शास्त्रियों से बढ़कर फरिश्तियों से बढ़कर होना चाहिए। तो सोचो, वो लोग पूरे भवन को चलाते हैं, तो वो कितना पवित्र हुआ करता था, ठीक है। तो हमारा जो पवित्रता है वो उनसे भी बढ़कर होना चाहिए। करेक्ट सोचो, पवित्र आत्मा बढ़ने तक अपने आप को नीचा करना पड़ेगा। हम लोग उसका सिंपल एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख सकता है। पवित्र आत्मा यूं ही नहीं आता किसी के जीवन में, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आते हैं पवित्र आत्मा, ऐसे ही नहीं आता। किसी को लगता है कि पवित्र आत्मा जब आएंगे तो हम भी गिर पड़ेंगे, है ना, दूसरों की तरह चिल्ला पड़ेंगे। नहीं मेरे भाइयों, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। आपको डीप डाउन, बिल्कुल नीचे नम्रता आपके अंदर आना पड़ेगा, है ना। और आपका जो पवित्रता है वो शास्त्रियों से बढ़कर होना चाहिए, फरिश्तियों से बढ़कर होना चाहिए, ठीक है। तब हम पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं। तो यस यही कह रहा था कि मैं थैंक पवित्र यू आत्मा से बढ़ने के लिए सालों साल मशक्कत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, यूं ही नहीं आता वो। थैंक यू भरत भैया, है ना, भरत भैया ने सही बोला, है ना। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं इस चीज को कैसे भरना है ना, कैसे भरना है, सामर्थ्य में कैसे भरना है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, हमें प्रभु के साथ निजी समय बिताने की आदत डालनी चाहिए, है ना। और हमें परमेश्वर के साथ एक ऐसा समय बिताना चाहिए ना, अकेले में, है ना। वी हैव टू स्पेंड लाइक दिस, ऐसे परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना चाहिए। हमें ऐसा एक प्रभु के साथ हमें ऐसा निजी समय बिताना, हमें आदत डालना है कि हम परमेश्वर के साथ क्या करें, कुछ समय को बिताए, आराधना में बिताए या फिर प्रार्थना में बिताए। और बहुत सारे लोग जज करना हमारे हमारे अधिकार में नहीं है, पहली बात हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग जज करते हैं, है ना, कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, है ना, मैंने देखा था इसको बड़ा पवित्र आत्मा में भर रहा था, मुझे तो नहीं लगता ये कुछ ये है वो है करके, मतलब अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं और अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, है ना। हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हमारा लाइफ कैसा है, हम लोग दूसरे को देखकर जज कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एनालाइज करें, है ना। हम लोग को दूसरे को देखकर जज कितना कर सकते हैं, और अगर हम लोग जज ही करते रहेंगे ना, तो हम लोग आप वैसा ही करते रह जाएगा जिंदगी, तो फिर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पड़ेगी, पहले ये समझना है। जब तक हम लोग दूसरे को देखते रहेंगे तब तक हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। और जब तक हम लोग एक दूसरे का बोझ हम लोग नहीं लेंगे, है ना, तब तक हम लोग कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। कभी को किसी को लगता है कि, है ना, कि मैं अकेले ही प्रार्थना में पवित्र आत्मा में भरा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा में भर गए तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं। एक दूसरे का बोझ लेना है, एक दूसरे का बोझ मतलब आपके फ्रेंड का बोझ आपके ऊपर है, आपका फैमिली है तो आपका कलीसिया का कुछ लोग हैं, एक दूसरे का बोझ एक दूसरे को लेना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ना। ये नहीं कि उसको जज कर रहे हैं या फिर उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना। वो करने से कभी भी आपका सामर्थ्य आगे नहीं बढ़ेगा। हमें आगे बढ़ना है तो एक साथ एक 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 कम्युनिटी, एक वन और एक चर्च जो है कलीसिया है, वो पूरा का पूरा चर्च कलीसिया एक जैसा सोच होना चाहिए, है ना। ये नहीं है दो तीन लोग सामर्थ्य में, दो तीन लोग आपस में जज कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं आजकल तो बहुत ज्यादा, है ना। कैसा सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आजकल तो कोई लोग पास्टर को भी जज करते हैं, हालेलुया। पास्टर को भी नहीं छोड़े, विश्वासी को छोड़ो। अरे पता है मैंने देखा था पास्टर को बड़ा रेस्टोरेंट में खाना तो बहुत अलग अलग चीजें, है ना, जज कर रहे हैं हम लोग। We don't have to judge like this, हमारे अंदर वो अधिकार नहीं है ना। परमेश्वर वो न्याय, हर एक चीज का न्याय करेगा, ये आपको पता है ना। तो फिर हमें क्या जरूरत है हमारा एफर्ट देने का कि मैं भी थोड़ा बोल लेता हूँ, संतुष्टि हो जाएगी, नहीं। वी हैव टू केयरफुल, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग हैं, तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना।
है ना। और लेसन 3 हम लोग, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। हम लोग लेसन 1 में क्या देखते थे कि कैसे हम लोग पैडल करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ना है ना। हमारे अंदर क्या है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में चलने के लिए, है ना, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी ना करोगे, है ना। जब हम आत्मा में चलेंगे, है ना, तो हमें शरीर के हर एक अभिलाषाओं को दूर कर कर हम लोग आगे आत्मा में बढ़ेंगे, है ना। नंबर 1 हम लोग सीखे थे, है ना, हाउ टू पैडल, है ना। नंबर 2 में हम लोग क्या सीखे थे, डोंट ओवर पैडल, हमें ओवर पैडल नहीं करना, है ना। हमें अपने आप को समझना है, जो भी आप बोलते हो, आपके मुंह से जो निकलता है, वो उसको हम लोग को समझना है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, है ना, वो ध्यान रखना है। दूसरा, तीसरा हम लोग देखेंगे, लेट द वेव डू द वर्क, है ना। अब एक क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना, कि मान लो जब हम लोग वो लहर में बहने के लिए जाते हैं, तो वो जो पैडल, वो जो मान लो स्केटिंग बोर्ड जो रहता है ना, वो स्केटिंग बोर्ड कब आता है, जब लहर आता है, तो हम लोग स्केटिंग पे चढ़कर रेडी रहते हैं कि लहर आएगा तो हमें मुझे भगा के लेके जाएगा, है ना। तो वो लहर जो वो क्या करता है, वो हमें भगा के लेके जाता है ना। वो जो जो स्केटिंग कर रहा है ना, स्केटिंग बोर्ड जो होता है, वो लहर क्या करता है, उसको भगा के लेके जाता है। तो वैसे ही हमें भगा के लेके जाने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर छोड़ना है, कि पवित्र आत्मा तू मुझे क्या कर, लेके चल। लेट द वेव डू दिस वर्क, मतलब कि हमें छोड़ देना पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा ये काम तू कर, है ना। मैं चल रहा हूँ और पवित्र आत्मा बाकी हमारे साथ क्या करेगा, चलेगा। वैसे ही, है ना, जैसे लहर आता है ना, लहर के साथ हम लोग कैसे बहते चले जाते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा को अलाउ करना है ना, उस लहर के साथ हमें भी क्या करे, लेके जाए। हालेलुया। गलीसियन चैप्टर, है ना, गलतियों चैप्टर 5 का 24-25 में कहता है, दोज हु बिलोंग्स टू क्राइस्ट जीसस हैव क्रूसिफाइड द फ्लेश विद इट्स पैशन एंड डिजायर, है ना। क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुने, बहुत ही खतरनाक है। 5 का जब हम लोग 24 को पढ़ेंगे, है ना, क्या कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये समझे क्या, जो मसीह यीशु में है, जो लोग मसीह में है, उसका हर एक शरीर और उसका जो भी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आपका जो भी डिजायर है, आपका जो भी इच्छा है, सब कुछ वो क्रूस पर चढ़ा दिया है आपने। वो एक मसीह है, वही एक मसीह है। 25 में क्या कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा, है ना, द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार भी चले। हालेलुया। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार जीवित है, तो हमें आत्मा के अनुसार भी क्या करना है, चलना है। That's how we learn how to walk in the spirit, है ना। पहले ध्यान से समझ रहे हो, कितने लोग समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। Those who belong, जो लोग मसीह में क्या करते हैं, जो लोग मसीह में है, यीशु मसीह में है, वो लोग अपना जो भी कंपास, जो भी पैशन, जो भी डिजायर है, जो भी आपका इच्छा, वो सारा कुछ क्या हो गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर चढ़ गया। आपका हर एक इच्छा, हर एक डिजायर। सिंस वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। हम लोग जब पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के साथ भी चलना है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं। हालेलुया। हम लोग सब लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस सारे चीज को। सब लोग थम्स अप देंगे, मैं चाहूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग समझ रहे हैं, है ना। वी हैव टू अलाउ, वी हैव टू टेक स्पिरिट, है ना। हमें आत्मा के अनुसार चलना है। अगर हम लोग आत्मा में हैं, तो हमें आत्मा में जीवित है, तो हमें आत्मा के अनुसार भी चलना है। समझ में आ रहा है सभी को, आगे बढ़ते हैं। The power of God is at work in us when we are walking in the spirit, and what God can do far outmatch what we could do or our own, no matter how self-disciplined we may be. इसमें क्या, जब हम आत्मा में चल रहे होते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है, और परमेश्वर जो कर सकता है, वो हम स्वयं जो कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक, चाहे हम कितने भी आत्मा अनुशासित क्यों ना हो, है ना। हम जब आत्मा में चल रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है, हमारे अंदर कार्य को करता है, और हम लोग उसके कार्य को करते हैं। हमें ये सब समझना जरूरी है कि जब हम लोग आत्मा में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। कितने लोग को ऐसा लगे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं,
चाहे कैसे भी, चाहे वो आराधना कर रहे हो, चाहे वो वचन बांट रहे हो, चाहे वो गीत गा रहे हो, वो सारे लोग परमेश्वर, वो लोग अगुवाई किए हुए लोग, वो लोग अगुवाई कर रहे हैं। जिन लोग के अंदर ऐसा नहीं है, ऐसा सोच विचार नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप सारे लोग जाके प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे अगुवाई करे, मुझे क्या चीज के लिए चुना है, मुझे उसके लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। हमें ऐसे समझना है, परमेश्वर, हम लोग अलाउ करना, अलाउ मतलब क्या करना है, हमें हमारे अंदर अलाउ मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग अलाउ करते हैं कि गेट खोल के बोलते हैं आ जाइए हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, वैसे ही अलाउ करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को कि हमारे अंदर आए। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया क्या? हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर स्वयं काम करेगा, स्वयं, स्वयं मतलब जरूर काम करेगा हमारे अंदर, है ना। लिव एम्पावर्ड बाय स्पिरिट 24/7। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में 24 घंटे रहना है कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है ना। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसे काम करने से पहले, है ना, सोचते नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं और वो पाप कहलाता है। और पवित्र आत्मा हमें उस चीज को बोलता है कि नहीं नहीं ये मत कर, ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे छोड़ यार, रहने दे, चल चलते हैं, है ना। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा में अगर हम हैं तो पवित्र आत्मा में हमें चलना है, पवित्र आत्मा में है तो पवित्र आत्मा में हमें 24/7 आवर रहना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। हालेलुया। We can't relate God to our only our church time or our prayer time. He is always with us, eager to empower us to live to our full potential in Christ in every moment. ये एक चीज जो है मैं बहुत आप सारे लोग से चाहता हूँ कि सुने ध्यान से। ये आप लोग, है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं, है ना, सिर्फ चर्च टाइम में ही हमें, या फिर हमारा पर्सनल टाइम जो आप परमेश्वर के साथ बिताए हो, सिर्फ उस समय ही नहीं, उस समय नहीं आपको सिर्फ पवित्र आत्मा में भर के रहना है ना। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमें ये इच्छा रखना है कि हम लोग हमेशा, सिर्फ हमें चर्च का समय नहीं, सिर्फ प्रार्थना का समय नहीं, सिर्फ आराधना का समय नहीं, हर एक समय, है ना, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहना है। हर एक समय हमें ऐसा समझना है कि अभी भी मैं पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग पवित्र आत्मा का प्रेजेंस सिर्फ चर्च में हो तो ही सिर्फ पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप प्रेयर कर रहे हो अपने घर पे तभी पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप दोस्त के साथ हो तभी पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए। जब आप फैमिली के साथ हो तभी पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए। जब आप अनबिलीवर लोग के साथ हो, अविश्वासी लोग के साथ हो, तभी भी वो सामर्थ आपके साथ होना चाहिए। वो हर एक समय, है ना, हमें ऐसा इच्छा रखना है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे 24/7 आवर। हालेलुया। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा, है ना। हमें हमेशा 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 उसके सामर्थ्य में आगे रहना है, उसके सामर्थ्य में रहना है। हमें ऐसा बनाना है अपने आप को कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहूं हमेशा, हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल। हालेलुया। ये सब हमें सीखना है ना। आगे हम लोग क्या देखते हैं, नाउ वी गो एंड हैव फन विद फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोग जा सकते हैं अपने हर एक दोस्त के साथ, है ना, एंजॉय कर सकते हैं, है ना। और हम लोग लास्ट वचन क्या देखते हैं, गलातियन 5 का 22 का 23 में कहता है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फॉरबिडेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस एंड जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ। हालेलुया। जब हमारे पास ये सारा चीज है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल, है ना, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self control, है ना, अगर ये सब चीज हमारे अंदर है तो कुछ भी, है ना, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमसे क्या कर सके, कर ले सकता, या फिर हमारे अगेंस्ट में कोई क्या हो सकता है, कोई चीज, इसके अगेंस्ट में कोई और कुछ नहीं है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है ना। अगर हमारे पास ये आत्मा का फल है तो उसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते, गो हैव फन विद फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है, हमारे पास प्रेम है, हमारे पास खुशी है, हमारे पास शांति है, हमारे पास दया है, हमारे पास अच्छाई है, हमारे पास विश्वास है ना। तो फिर हम लोग हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, है ना। सब लोग को समझ में आ रहा है जो पॉइंट्स में सारे लोग को जो बताया, है ना। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना। क्या रिवाइज, लेसन 1 में हम लोग क्या करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग जब चलना है, हमारा शरीर का अभिलाषाओं को नीचे रख देना है, दूर रख देना है ना। ये हमारा शरीर का लड़ाई नहीं है, हमारा आत्मा का लड़ाई
है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे हम लोग देखे थे हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम इसे करते हैं, है ना। हमें परमेश्वर के साथ निजी समय बिताने की आवश्यकता है ना। हमें कुछ समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताने की आवश्यकता है ना। दूसरा, हमें ओवर पेडल नहीं करना है। हम लोग जो भी अपने शब्द में बोलते हैं वो हमें क्या करना है, सोच समझ के क्या करना है, बोलना है, करना है ना। और हम लोग विश्वास करना है कि हमारे बाहरी प्रयास से नहीं, हम लोग है ना शरीर की अभिलाषा से, शरीर की चीज जो हमने नहीं करना, हमें सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में करना। तीसरा हम लोग देखे थे, लेट द वेव डू द वर्क, है ना। है ना, जो भी पवित्र आत्मा करना है, पवित्र आत्मा के हर एक काम पवित्र आत्मा पे छोड़ दो, है ना। पवित्र आत्मा वो हमें लीड करेगा, हमें गाइड करेगा, है ना। आगे हम लोग देखे थे, है ना, लीव इंपायर्ड बाय द स्पिरिट। हम लोग 24/7 क्या रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें बिताना है ना। और इसके बाद हम लोग गलीसियन चैप्टर 22 का 23 में हम लोग देखे थे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में, है ना। ये जब हमारे अंदर आत्मा का फल है ना, हम लोग हर एक चीज का ऊपर क्या कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं, है ना। तो आई होप आप सारे लोग आज का ये वचन आप लोग को समझ में आया हो, है ना। इस वचन के द्वारा आप सब लोग को परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सब लोग अगर कुछ सीख पा रहे हैं, अगर कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज इसे प्रैक्टिस करें, प्लीज इसको समझे, है ना। हमें पवित्र आत्मा में आगे कैसे बढ़ना है ना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम में आपको 2 साल के बाद ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, नहीं। जब आप नम्रता से जीना शुरू करोगे, है ना, जब हमारे अंदर नम्रता आएगा, हम लोग हम्बल होंगे, हमारे जीवन में पुराना लाइफ का पार्ट खत्म होगा, नया लाइफ का पार्ट शुरू होगा, देन ओनली वी कैन फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग निजी समय बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कर सकता है, काम कर सकता है ना। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, यीशु राजा की आज का ये समय हम सारे लोगों को पिता मदद किया प्रभु, आपके वचन से सीखने का, पवित्र आत्मा में चलने का। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक का जीवन में और हमारे जीवन में भी प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर ये सोच, ये विचार हमारे अंदर जो शरीर का, जो पिता परमेश्वर फ्लैश का डिजायर है प्रभु, वो सारे डिजायर को तेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। पिता हम लोग फ्लैश के डिजायर से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के डिजायर से लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की हमें मदद और सहायता करना, हमें फ्रूट ऑफ द स्पिरिट देना प्रभु, हमें आत्मा का फल को देना, लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल प्रभु हमारे जीवन में भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक का जीवन में, जितने भी लोग आज आए प्रभु, हर एक का जीवन में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट काम करने पाए प्रभु। हर एक का जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करने पाए। हर एक का जीवन में प्रभु आप एक नया सोच और विचार डालने पाए। हर एक का जीवन में प्रभु आपका पिता परमेश्वर इच्छा पूरा होने पाए। हर एक का जीवन में, जिन लोगों का जीवन में पिता परमेश्वर अगर रोल गोल नहीं है प्रभु, उनका जीवन में एक पिता परमेश्वर सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण पिता परमेश्वर उन लोग का जो नहीं है प्रभु, या फिर उनका जीवन में कोई भी मकसद नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन में मकसद को दे पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक का जीवन में, जितने भी लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन में आप मदद और सहायता करना, हर एक का जीवन में आप पिता परमेश्वर काम करना, हर एक का जीवन में पिता परमेश्वर आप वॉक करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक लोग जो सुने हैं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ हर एक लोग जो समझे हैं प्रभु, उन लोग का जीवन में आप नया काम करना प्रभु, हर एक को गाइड करना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु। पिता ये सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ।